गाइस ये है तुरंत द्वार तो चढ़ानी जो तो मंदिर के अंदर आप जाओगे ना, हाँ, साइड के अंदर वो बॉक्स है, उसमें 2 रख देना। अपनी मनोती जो भी इच्छा हो वो बोल के एक अपने घर पे ले जाना। मनोती पूरी हो जाए तो उसको वापस लग। जी हाँ। जब हम वहाँ दर्शन करने पहुंचे तो पुलिस वालों ने कुछ इस तरीके से धक्का दिया, लेकिन उसके बाद जो उसने बोला वो सुन के मैंने बोला कि 1.5 किलोमीटर तो मैं पैदल ही चल लूंगा, क्योंकि उसने प्राइस बताया था 100 रुपए। खाटू श्याम जी के दर्शन दिखा दूंगा। आपके लिए कुछ स्पेशल है तो अंत तक बने रहिएगा, हो सकता हो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए, क्योंकि हम जो जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पे सुना है कि सब जो जाता है वहाँ पर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो उनके दर्शन करता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। इसीलिए मुझे ऐसा फील आया कि अब वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब ऊपर वाले के आशीर्वाद की तो बहुत ज़रूरत है भाई। अपने साथ दे या न दे, भगवान साथ देना चाहिए। इसीलिए हम जा रहे हैं और आपको क्लिप्स दिखाते रहेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों फिर हमने मेट्रो पकड़ी और मेट्रो पकड़कर हम सीधा गए कश्मीरी गेट, क्योंकि जो बस हमें अक्षरधाम से पकड़ने वाले थे वो अचानक कश्मीरी गेट से हमें पकड़ना पड़ा। और हम 10 बजे तक बस में बैठ गए और हम सीधा निकल गए खाटू श्याम। वहाँ पहुँचते ही हमें बस से उतरते ही कुछ लोग मिल गए जो हमें रूम दे रहे थे। फिर हमने थोड़ी मोड़ी बार्गेनिंग करी, 500 में लेने की कोशिश की। बजट ढीला होने के कारण हमने वो रूम 450 में बुक कर लिया और उसके बाद हम गए रूम में। तो गाइस ये अपना रूम हमने ले लिया है। वैसे तो 400 का वो कह रहे थे, लेकिन बाद में 500 बोला, फिर ना होते 450। ये वॉशरूम, वैसे आपको खाटू श्याम जी आना है तो रूम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के प्राइसेस हल्के फुल्के 500 रुपये तक के रूम तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेश होकर फिर चलते हैं। चल चुके हैं और हम जा रहे हैं अब खाटू श्याम मंदिर, जो कि पता नहीं यहाँ से कितना किलोमीटर है। वॉकिंग डिस्टेंस तो कितना किलोमीटर है? वॉकिंग मतलब पैदल चलते हुए 10 मिनट में पहुँच जाओगे, लेकिन आप नहीं ज़्यादा चल पाओ तो ऑटो। तो दोस्तों मेरे मोटापे का यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए ये बोला जा रहा है कि आप अगर नहीं चल पाओगे तो ऑटो ले लो, और वैसे तो 2-3 किलोमीटर है तो आराम से चल लेंगे। हालांकि मैं आपको दिखाता रहूँगा कि होटल से खाटू श्याम जी कितनी दूरी पे हैं, और मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो आप लोग देख ही रहे होंगे। हालांकि हमने 1000 रुपये में 2 लोग का तो बस का टिकट बुक कर लिया था। उसके बाद 500-600 में आपको रूम मिल जाएगा। वो जो जहाँ हम रुके थे वहाँ व्यवस्था थोड़ी अच्छी है, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, जो कि हम चलते हुए भी जा रहे हैं। हो सकता है ऑटो हमें मिल जाए। तो गाइस अभी मैंने एक ई रिक्शा वाले को रोक कर पूछा कि मैंने कहा भैया खाटू श्याम मंदिर चलोगे? तो उसने बोला कि हाँ भैया चलेंगे। लेकिन उसके बाद जो उसने बोला वो सुन के मैंने बोला कि 1.5 किलोमीटर तो मैं पैदल ही चल लूँगा, क्योंकि उसने प्राइस बताया था 100 रुपये कि भैया आप 100 रुपये दे दो तो हम आपको 1.5 किलोमीटर छोड़ देंगे। अब खाटू श्याम जाने का 1.5 किलोमीटर 100 रुपये कौन देगा भाई? मैंने बोला ठीक है रहने दो, थोड़ा सा पेट कम हो जाएगा, इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं। ऐसा रास्ता तो लंबा है गाइस। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ ऐसा सीन आ रहा है, ये रहा कुछ ऐसा सीन। जो खाटू श्याम जी का मंदिर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। द्वार लेफ्ट साइड में, यहाँ शायद ये क्या जा रहा है रोहित? ये भक्त आए हैं बहुत दूर दूर से। अच्छा भक्त है। जहाँ से हमें कृष्ण जी के हाथ में एक बांसुरी दिखाई देती है, वो भी दूर से ही। कुछ दूर तक हम चलते जाते हैं, हमें एकदम एक्साइटमेंट हो रही होती है कि आखिर आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम आज से पहले कभी खाटू श्याम जी नहीं गए थे दर्शन करने। और कुछ दूर के बाद चलते ही हमें दिखता है कि बहुत बड़ी सी लाइन है, जो शायद बहुत भक्तों की थी, जो बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते। उसके बाद हमें ऊँट दिखता है, ऊँट पे चढ़े कुछ लोग राजस्थान का मज़ा लेते हुए ऊँट सवारी कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बैकेंड से किस तरीके से वहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको कहीं ना कहीं मन को मोह लेती है। जो तो मंदिर के अंदर आप जाओगे ना, हाँ, साइड के अंदर वो बॉक्स है, उसमें 2 रख देना। अपनी मनोती जो भी इच्छा हो वो बोल के एक अपने घर पे ले जाना। मनोती पूरी हो जाए तो उसको वापस लाके चढ़ाना। ये 3 इत्र है, एक हमें चढ़ा देना है, एक हमें घर ले जाना है ना? 2 चढ़ाना है। अच्छा 2 चढ़ा देना है मन्नत बोल के, और एक हमें घर ले जाना है। फिर जब पूरा हो जाएगा तो फिर जो घर है वो मतलब पूरा जाएगा वापस लाके चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। प्रसाद भगवान को भाव से भोग लगाओ। ऐसे जब श्याम बाबा के सामने जाओ तो ऐसे बाबा
प्रसाद है, भोग लगाओ, ठीक है ठीक है, फिर प्रसाद घर ले जाना। ओके ये मोरपंख भी घर पे लेके जाना है, मंदिर में रख देना है। ओके ओके ओके। तो गाइस अगर आप खाटू श्याम जी आ रहे हैं तो आपको 3 इत्र और 1 मोर का पंख मिलेगा। 3 इत्र में से 2 इत्र मन्नत मांगते हुए चढ़ाइएगा और 1 इत्र आप घर लेके आइएगा। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो वो इत्र आपको वापस लाके यहाँ चढ़ाना होगा और मोर का पंख उसे आपको मंदिर में रखना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको हम दर्शन कराते हैं। गुलाब ले लो, गुलाब। तो हम लोग खाटू श्याम मंदिर में एंटर कर रहे हैं और ये है रास्ता। आखिर हम खाटू श्याम जी पहुंच गए हैं और उसके बाद फिर हम दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिया है और हम चल रहे हैं वापस से रूम की ओर और सोच रहे हैं रूम पे जाके ही हम ऑर्डर कर लेंगे कुछ खाने का, क्योंकि भूख लग रही है पर यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है उस हिसाब से। और दोस्तों एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और वो मैं आपसे रूम में बैठ के करूँगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको भी सुनना चाहिए और अपना विमर्श रखना चाहिए। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर में दर्शन तो हो गए, लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई वीआईपी के लिए आपके लिए स्पेशल, अगर वीआईपी गेस्ट हैं तो आपके लिए स्पेशल सुविधा है और अगर आप आम जनता हैं तो आपको पुलिस के धक्के खाने पड़ेंगे। जी हाँ, जब हम वहाँ दर्शन करने पहुँचे तो पुलिस वालों ने कुछ इस तरीके से धक्का दिया कि मैं तो दर्शन भी नहीं कर पाया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ कि मैं क्यों आया। फिर मेरा मूड खराब था तो मेरे साथी ने बोला कि चलो दोबारा दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हमने दोबारा दर्शन किया। दर्शन करके थोड़ा सा सुकून मिला और अभी हम आ गए हैं रूम पे। लेकिन दोस्तों एक बात है कि जब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो शमशान घाट जाता है और वहाँ सब कुछ बराबर रहता है। इंसान आता है बिना वस्त्र के और जाता भी है बिना वस्त्र के और जलता भी है सिर्फ सेम, जलता भी है मुक्ति पाता भी है तो सेम वे से। तो जब दर्शन करने के लिए हम आते हैं तो इतना पक्षपात क्यों बांट के रखा है भाई। हम दर्शन करने जा रहे हैं तो हमें इतने धक्के मुक्के खाने के लिए मिल रहे हैं और वहीं वीआईपी दर्शन और वीआईपी गेस्ट के लिए इतनी अच्छी सुविधा है कि आराम से दर्शन हो रहा है। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन दिखा दूंगा। छोटी सी क्लिप है, आप भी दर्शन कर सकते हैं और अपनी इच्छा मांग सकते हैं। और हाँ, एक बात जो है जो बहुत अच्छी पता चली है कि दोस्तों जो इत्र होता है, इत्र आपको 3 इत्र मिलेंगे। 2 इत्र आप चढ़ाते वक्त अपनी मन्नत मांग सकते हैं और 1 इत्र आप अपने घर लेके आ सकते हैं और जब वो पूरी हो जाए मन्नत तो आप उस इत्र को वापस जाके खाटू श्याम जी में चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी इच्छाओं को दिल से मांगिएगा, क्योंकि दिल से मांगा हुआ हर चीज़ मनोकामना पूरी हो जाती है। अभी तो हमें भूख लग रही है, फिलहाल हम जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद हम देखते हैं। और अभी हमने कुछ सोचा नहीं कि वापस कैसे जाएंगे, तो अभी देखते हैं बस वगैरह कैसे मिलती है। तो यहाँ हमें भूख लग रहा था, हमें क्या, मुझे और रोहित भाई को भूख लग रहा था और इसलिए रोहित भाई ने अपने लिए कड़ी पकौड़ा मंगाया और मुझे चाल में फंसा करके वही मतलब कड़ी कचौड़ी मंगाया और मुझे यहाँ पे गलती से खवा दी, जो कि इनको भूख ज़्यादा लग रही थी पर इन्होंने कड़ी पकौड़ा खिला। मेरा पूरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया और मुझे इतना सारा खाना खाना पड़ेगा। और ऊपर से ये रोटी देखो कितनी मोटी मोटी है, जो मेरे दांत से कुछ आती ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और अगर आपके थाली खाने का मन है तो प्लीज़ वहाँ पे ये ज़रूर पूछ लेना कि भैया तवा रोटी दे दो, क्योंकि वो रोटी बोल के आपको तंदूरी रोटी पकड़ा देंगे और आपका मन भी नहीं करेगा खाने को। तो सोच समझ के ऑर्डर करना और बने रहना। जैसा कि होटल पैलेस में अभी कोई है नहीं, इसलिए हम चेकआउट कर रहे हैं और चाबी हम टेबल पे ही रखना है तो रख दो। चाबी हमने रख दी और हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ में कोई नहीं है, ध्यान रखा करिए होटल का। लगा देंगे 10-20। हाँ हाँ
मैंने वो कैमरा ऑन ही नहीं किया था गाइस, तो जिसकी वजह से वीडियो बनी नहीं, तो मुझे दोबारा से शॉट लेना पड़ा और कुछ शॉट्स अच्छे नहीं आए, इसलिए इमेजेस हम शो करेंगे। मेरी कॉफ़ी तो दे दो भाई। दोस्तों अभी भी 145 किलोमीटर दूर है यहाँ से दिल्ली, और अब बारिश होने लगी है। खाने पीने रुके थे और इन्होंने हमारा कुरकुरे चिप्स डस्टबिन में फेंक दिया था, और कितना सेफली मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने कुरकुरे चिप्स का पैकेट डस्टबिन में डाल दिया। कितनी सेफली बोल दिया, और इसकी वजह से हमें दो बार हमें खरीदना पड़ा कुरकुरे चिप्स का पैकेट। चलिए दोस्तों फाइनली हमारी ये ट्रिप ख़त्म हो गई है खाटू श्याम जी की। आपको दर्शन करके कैसा लगा? क्या आप भी कभी जाना चाहते हैं? अगर आप भी खाटू श्याम जाके कोई मनोकामना मांगना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि कहते हैं जो उनके यहाँ जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो हर एक इंसान को खाटू श्याम मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा, और ऐसी शानदार चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कहीं मत जाइएगा, हमारा साथ दीजिएगा। हर कदम पे, हर मोड़ पर हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे और हर चीज़ कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वायरलिटी इंडिया के साथ। लाइक ठोकें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप कब जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।